हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। इससे पहले के 5 जो वीडियो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिए और उसको नोट डाउन करिए इंग्लिश मीनिंग के साथ और याद भी करिए इंग्लिश मीनिंग के साथ। वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग ही लिखना है, हिंदी में मत लिख दीजिएगा अनियमित रूप से कुछ भी जो भी होगा, इंग्लिश में लिखना है। साथ ही साथ वर्ड भी, सेंटेंस भी इंग्लिश में ही बनाना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली और नियमित रूप से। इफ़ यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट योर प्रोग्रेस विल बी स्लो। अगर तुम लोग अनियमित रूप से पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा, प्रोग्रेस भी स्लो हो जाएगा। बीट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफिकल्ट। अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। प्रिया बीट ऑफ मोर देन सी कैन च्यू, थिंकिंग सी कैन मैनेज एवरीथिंग ईजीली। वो अपनी क्षमता से अधिक काम ले ली, उसको लगा कि वो मैनेज कर लेगी ईजीली, लेकिन नहीं कर पाई होगी। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्किंग, यानी निरर्थक प्रयास। इफ़ यू थिंक आई विल हेल्प यू, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर आप लोग को लगता है कि हेल्प हो जाएगी तो ये क्या है, निरर्थक प्रयास है। क्या सपोज कि सिर्फ वीडियो देख लेने से लग रहा है कि मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको इंग्लिश मीनिंग याद करो, सेंटेंस बनाओ, तभी कुछ होने वाला है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऑल द एडवांटेजेस। दोनों हाथों में लड्डू बोलते हैं ना, या फिर हर प्रकार से लाभ। बाय वर्किंग फ्रॉम होम सी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। घर, अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो उसको फ़ायदा होता है, वो तो घर का भी हेल्प कर रही है काम में और ऑफिस का भी करती होगी। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, मतलब नए सिरे से कुछ स्टार्ट करना। माई एक्सपेरिमेंट वॉज अ फेल्योर सो आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मेरा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया, तो फिर से हम लोग नए शुरुआत करेंगे। बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग, आपसी दुश्मनी। The bad blood within their family makes it hard for their kids to communicate with themselves. जो फैमिली में दुश्मनी है आपसी, उसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। बी वेट बिहाइंड द ईयर, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, जवान और जो इनएक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो। सी सीम्स वेट बिहाइंड द ईयर्स बट ग्रो क्विकली, तो वो देख के लग रही थी कि इनएक्सपीरियंस्ड है लेकिन जल्दी ही ग्रो कर गई। बिल्ड कैसल इन द एयर, जिसको बोलते हैं डे ड्रीम, हवाई के लिए बनाना। इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग कैसल इन द एयर फोकस ऑन अचीवेबल गोल। आप अचीवेबल गोल बनाओ, उससे ये उसके बावजूद कि आप लोग डे ड्रीम सिर्फ कर रहे हो कि हाँ हम ऐसे पढ़ लिए, ये कर लिए, ये नौकरी कर लिए, ज़मीन खरीद लिए, उससे अच्छा है कि आप अच्छे से फोकस हो। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, बहुत कम अंतर से। इंडिया वॉन द गेम बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ आफ्टर अ लास्ट मिनट गोल। लास्ट मिनट के गोल पे इंडिया जीत गई। क्रिकेट में तो ऐसा बहुत होता है, लास्ट में जीत जाती है इंडिया। बॉल इज इन योर कोर्ट, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, जिम्मेदार होना। द बॉल इज इन योर कोर्ट सो मेक द बेस्ट डिसीजन, तो ये जो अभी जिम्मेदारी आपके पास है तो आप सही से डिसीजन लीजिए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।